हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। इसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखेंगे। इस चैप्टर में मेन है कि फूड के कंपोनेंट जो क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं। हम फूड क्यों लेते हैं? ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि जो एक डाइट है उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में पोषकता प्रदान करते हैं, इस वजह से हम लेते हैं। उस न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट में क्या आपके आते हैं? तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, रफेज। ठीक है, तो ये सारे चीजें आते हैं। तो यही हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर आप देखोगे कि कोई फूड आपका है तो वो फूड जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड होना चाहिए यानी कि उसमें इक्वल आपका जितना जरूरत है उतना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। यदि फूड आपका बैलेंस नहीं है तो उसे डिफिशियंसी कहते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो फूड बैलेंस नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होगा। अब न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होगा तो हमारे शरीर में क्या होता है, डिफिशियंसी के कारण डिजीजेज होते हैं। तो बैलेंस फूड नहीं है तो डिफिशियंसी होगा न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी होगा तो वो डिजीज होगा। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। फिर इस चैप्टर में और है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए कि यदि फूड है तो उसमें प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो ये टेस्ट करने के लिए डिफरेंट मिनरल्स जैसे आपके शरीर में ये चाहिए, आयोडीन चाहिए होता है, कॉपर चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें चाहिए होता है। तो हम इसमें जो है आपका देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे। ठीक है, एक स्मॉल में पीडीएफ देखेंगे। तो देखो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मान के चलो कि फूड है जैसे, तो पंजाब है तो पंजाब में मक्के दी रोटी और सरसों दा साग आपने सुना होगा। तो मक्के की रोटी हो सकता है, या राजमा हो सकता है, किडनी बीन्स, या सरसों का साग, और कर्ड और घी। तो आंध्र प्रदेश के लिए राइस, उसमें तुअर दाल होगा, एंड रसम यानी चारू। अब इसमें कुंदरू ये होगा वेजिटेबल्स में आपका। फिर उसके बाद बटर मिल्क, घी, पिकल्स यानी अचार जो कहते हैं, तो ये इसमें होगा। अब देखो जो कहता है कि फूड है तो फूड में डिफरेंट, आइदर हमने कल देखा था कल कि फूड जो है हम दो सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, या तो प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं या एनिमल बीइंग से प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट से दो तरीके से, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, यानी कि ऊपर के भाग से या नीचे के भाग से। फिर एनिमल बीइंग से आइदर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट या उनके मीट से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब इनको हम टेस्ट करने के लिए, तो टेस्ट करने के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे जो फूड में डिफरेंट आइटम्स हैं उसको टेस्ट के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं कि उसमें। अब देखो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of a starch and sugars. We can easily taste of if a food contain स्टार्च। तो देखो तीन हमने आइटम टेस्ट के लिए रखा है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो ये देखो तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। फिर है आपका जो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपका तीसरा जो कॉस्टिक सोडा है, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो तीन जो चीजें हैं हम वो टेस्ट करेंगे। अब देखो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए, तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए कह रहा है जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन बनाया, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, उसको फूड आइटम पे हम 2-3 ड्रॉप डालते हैं। अब यदि वो ब्लू ब्लैक
में टर्न हो जाता है, उसका रंग कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि स्टार्च उसमें है। ठीक है, अब प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए कह रहा है कि प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए जो फूड आइटम है उसको टेस्ट करना है, उसको लेते हैं। इफ द फूड आइटम यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the tube. Shake well and let test tubes stand for a few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food item. तो देखो ये डिफरेंट आइटम्स को आप चेक करोगे, टेस्ट करना है। ये देखो साइंस बहुत सारी चीजें जो होती है वो प्रैक्टिकल लैब में करने की चीजें हैं। तो अब इस चीज को अब डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन आपका नहीं आता है, लेकिन ये बच्चों के लिए मेनली है कि वो सीखने के लिए आपको कुछ स्मॉल चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये 3 आइटम क्या है, कि जो आपका आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, तो इनका हम फूड आइटम चेक करने में ये करेंगे, ये आपके लिए जरूरी है। अब इसमें टेस्ट ऑफ फैट, तो आप फैट का टेस्ट देखोगे, डिफरेंट फूड्स है। फिर है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, तो हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो अब न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा जो आपका एनर्जी देता है वो फैट देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें है। अब प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। देखो जैसे आप जिम वगैरह कोई जाता है तो प्रोटीन लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो मसल जो है वो मसल के निर्माण में, मसल के बिल्डिंग में, यानी सेल्स के, डिफरेंट सेल्स के बिल्डिंग में वो मदद करते हैं। अब विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो अब विटामिन बहुत टाइप के होते हैं, तो विटामिन ए, डी, ई, ए, बी, सी कॉम्प्लेक्स वगैरह ये होते हैं। तो ए, डी, ई, सी एक अलग ग्रुप में होते हैं, दूसरे अलग ग्रुप में होते हैं। तो विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। डिफरेंट विटामिन के आपको साइंटिफिक नेम भी जानना है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in a small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. ये आपको सारा important है। Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods are फूड्स that are rich in different vitamins are shown in, तो ये डिफरेंट देखो किसमें ये आपके जिसमें देखो ये इसमें प्रोटीन है ये वाले फूड में, फिर इस वाले फूड में विटामिन है, फिर देखो सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, तो ये विटामिन सी में आपका ये है, ये सारे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स है, ये आपका विटामिन डी है, इसमें फिश वगैरह, लीवर, क्वाड, ये फिर मिल्क, ये सारी विटामिन डी। तो डिफरेंट आप सोर्स भी इसमें देखोगे। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. तो हमें सनलाइट की भी, धूप की आवश्यकता होती है। इस वजह से जो कहते हैं ना कि मिल्क जब आप पीते हो तो उसमें कैल्शियम आपका होता है, तो विटामिन डी जब होगा तो प्रॉपर उससे ये प्राप्त होगा। तो डिफरेंट जो फूड्स के काम है। अब इसमें देखो सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, तो हमें मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। फिर देखो ये आयरन है, आयरन स्पिनाच यानी पालक, एप्पल, ये सब में मिल रहा है। फिर देखो कैल्शियम के लिए मिल्क, एग्स, फिर हमको डाइटरी फाइबर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपका, अब वाटर जरूरत होती है शरीर में। अब है बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो भी चीजें हैं, सारी चीजें, तो वो एक बैलेंस अमाउंट में होनी चाहिए। नो डाउट, जैसे एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स,
वो आपको एनर्जी देता है, तो आपको उस वो अधिक आवश्यकता होती, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे आपका प्रोटीन जो है बिल्डिंग में काम करता है, मीन्स आपका बॉडी के जो मसल्स वगैरह निर्माण में और डिफरेंट, तो ग्रोथ एज में प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। विटामिन जो है वो सपोज डिजीज से कंट्रोल करने में आपका हेल्प करता है। तो जो सारी चीज़ें जो है वो आपके बैलेंस डाइट में होना चाहिए, ठीक है? अब डाइटरी यदि क्या होगा कि आइदर डेफिशिएंसी होगा या ओबेसिटी होगा, कोई भी। अब अधिक खा लेगा तब भी प्रॉब्लम है और कम खाएगा तब भी प्रॉब्लम है। तो डिफिशियंसी यदि फूड में होता है, फूड आइटम में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का, उसके कारण डिफिशियंसी डिजीज होता है। तो कुछ डिजीज का जैसे नेम दिया हुआ विटामिन ए, तो ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, आंख में प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या होगा, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी वन वेरी वेरी, तो बिग मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी स्कर्बी, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ब्लीडिंग गम्स, wounds take longer time to heal. विटामिन डी रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम के कमी के कारण बोन्स और टूथ डीके होता है, वीक बोन्स, टूथ डीके। आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर होता है गले में। तो ग्लैंड्स इन द नेक एपियर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन। आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है, यानी वीकनेस होता है। तो डिफरेंट जो चीजें होनी चाहिए वो बैलेंस में होनी चाहिए। तो ये चीजें हमने इस चैप्टर में, हमारे लिए ये था कि जो फूड के मेन कंपोनेंट है, तो सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए। ये चीजें जो है हम फिलहाल आगे के क्लासेस में भी ये चलेंगे। आप ये एक तरह से ओवरव्यू, जिनको भी आगे क्लासेस में डायरेक्ट प्रॉब्लम होता है, तो आप लोअर लेवल के क्लास से 6 क्लास से ये पढ़ते जाओ। ये हर चैप्टर जो भी है, जैसे आप खुद से पढ़ने लगोगे तो ये आधे घंटे में इस चीज को कवर हो जाएगा। एक स्मॉल स्मॉल यदि 2-3 पॉइंट अपना लिख लो, बस ये चैप्टर कंप्लीट। एक नॉर्मली एक एक पेज में हर चैप्टर का लिख लो। सपोज 6 क्लास का है तो उसमें 16 चैप्टर है, तो वो आपके 16 पेजेस में एक एक या आधे आधे पेज में मेन जरूरत, किसी में आधे पेज की जरूरत होगी, किसी में एक पेज की जरूरत होगी। तो ये आपको करना है। तो ये चैप्टर जो है वो आज का फिनिश हुआ, आप इसको ये देखेंगे। आई होप अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।